ये दोस्तों आरपीएफ रूल 72 की तैयारी के लिए इस क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको जो वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी क्वेश्चन तैयार करवाता हूं 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह लेकर आता हूं। आप उसे बार बार देखिए, वीडियो में डाउनलोड कर लीजिए या तो डाउनलोड नहीं करते हैं, जितनी बार बार देखेंगे इसे आप उतनी ही अच्छी तैयारी होगी। दोस्तों इस वीडियो क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अब तक हमने आईपीसी, सीआरपीसी, अदर माइनर एक्ट के तहत 10-10 प्रश्नों का जो संग्रह बनाया है, अब तक हम 9 क्विज़ डाल चुके हैं वीडियो पे। आप लोग सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट के ज़रिए आप हमारे सारे सेट को देख सकते हैं। ये सेट नंबर 10 है। आप हमारे सभी सेटों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोगों को एक फ़ायदा ये होगा कि आप हमारे प्ले लिस्ट से आप हमारे सारे वीडियो को प्ले कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1 आईपीसी से ये प्रश्न है। आईपीसी की धारा 34 में क्या परिभाषित है? ऑप्शन आपके सामने है। सामान्य आशय, अपराध, क्षति, जलयान। दोस्तों आईपीसी की धारा 34 में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए को ट्रिक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 शरीर तथा संपत्ति संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में की गई बातें आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है? तो ये धारा 96 में परिभाषित है कि 98 में कि 99 में कि 97 में? तो ये धारा 97 में परिभाषित है। दोस्तों धारा 97 को सही कर देंगे, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में परिभाषित है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। धारा 5 में ये परिभाषित किया गया है। आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 5 को देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 वरिष्ठ अधिकारियों, ये पुलिस अधिकारियों का जिक्र किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय में है? तो ऑप्शन ए है अध्याय 2, ऑप्शन बी अध्याय 4, ऑप्शन सी अध्याय 5 और ऑप्शन डी है अध्याय 9। इसका सही उत्तर होगा अध्याय 4। ये मेंशन किया गया है अध्याय 4 में। ऑप्शन बी सही कर देंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 आरपीएफ नियम से है। आरपीएफ नियम 221 में क्या वर्णित है? कोई भी रेलवे संपत्ति की कमी मिलने पर अपराध दर्ज किया जाएगा। मामलों का स्थानांतरण, मंथली क्राइम रिव्यू, आरपीएफ के बल सदस्यों के लिए ड्रेस कोड। तो दोस्तों इसका उत्तर ए है। कोई भी रेलवे संपत्ति की कमी मिलने पर किसी भी पोस्ट पे क्या किया जाएगा? सबसे पहले अपराध दर्ज किया जाएगा। ये आरपीएफ रूल के 221 में बताया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 6 में है रेलवे एक्ट की धारा 141 में क्या उल्लेखित है? आप लोगों ने रेलवे एक्ट की धारा पढ़ा होगा जिसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो 141 में भी क्या मेंशन किया गया है? तो ऑप्शन ए है कपटपूर्वक यात्रा करने के लिए दंड, ऑप्शन बी टिकट के स्थानांतरण के लिए दंड, ऑप्शन सी रेल टिकट के अवैध व्यापार के लिए दंड और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कपटपूर्वक यात्रा करने के लिए दंड तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है टिकट के स्थानांतरण के लिए दंड। तो टिकट के स्थानांतरण के लिए दंड जो है 141 में मेंशन नहीं है। आपका 141 में मेंशन ये है चैन पुलिंग का मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा इसका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 यहाँ बल शब्द की परिभाषा पूछ रहा है। बल शब्द की परिभाषा आरपीयूपी एक्ट 1966 की किस धारा में परिभाषित है? 2B में है, 2C में है, 2A, 2E में है। कौन सा सही होगा? 2A में। सबसे पहले बल की परिभाषा दिया गया है, 2A सही हो जाएगा। बल शब्द की परिभाषा 2A में दिया है, ये आरपीयूपी एक्ट में।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, ये अस्थायी आदेश जो स्टैंडिंग ऑर्डर अंग्रेजी में कहते हैं, अस्थायी आदेश संख्या 22 में क्या वर्णित है? आरपीएफ कर्मियों द्वारा कैमरे का इस्तेमाल करने के विषय में। ऑप्शन बी, आरपीएफ श्वान की देखभाल करने से संबंधित। ऑप्शन सी, रेलवे एक्सीडेंट में आरपीएफ की भूमिका से संबंधित, बुकशुदा संपत्ति से संबंधित अपराध के विषय में। तो ये ऑप्शन डी सही होगा। अस्थायी आदेश 22 में ये मेंशन किया गया है बुकशुदा संपत्ति से संबंधित अपराध के विषय में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9, संज्ञेय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा में परिभाषित है? तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित है, वो ऑप्शन ए सही होगा। 2C में परिभाषित किया गया है, ए सही कर देंगे। चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न को हल करने से पहले दोस्तों आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो क्विज जितने भी होंगे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को पाने के लिए भी आप सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए, और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। ये 10वां प्रश्न कर रहा है कि रेल संपत्ति के अवैध कब्जे के लिए दंड आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग सही कर सकते हैं इसको। आप लोगों ने किया भी था, जो क्विज का हमने लिंक डाला था। ये ऑप्शन डी सही होगा, धारा 3। ये धारा 3 में मेंशन किया गया है रेल संपत्ति के अवैध कब्जे के लिए। यदि कोई रेल संपत्ति पर अवैध कब्जा करता हुआ पाया जाता है तो उसे आरपीयूपी एक्ट के धारा 3 के तहत दंडित किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो क्विज पे, तब तक के लिए नमस्कार।